जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यदि हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन हमारे पास, तो ये देखो हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो इसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा आर्थो होता है, ये हमारा मेटा होता है और ये जो है हमारा पैरा होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है वो आर्थो पर होती है और पैरा पर होती है रिएक्शन। ठीक है, तो किस तरीके से कराएंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, एक आर्थो पर एक पैरा पर। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हमारे पास क्या होता है, HNO3 ये होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, H अपनी जगह पर यहाँ से A को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, N है हमारे पास, और A को इधर चला गया तो O2 बचा। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसे A से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, HO। ठीक है, NO2 ये हमारे पास है, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4। अब ये H2SO4 क्या करता है, तो जल निकालने का काम करता है। तो ये देखो यहाँ से जल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब यही रिएक्शन यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो आर्थो और पैरा पर होते हैं और इसका मिश्रण प्राप्त होता है हमारे पास। ठीक है, देखो ये हमारे पास अब किस तरीके से प्राप्त होगा, तो यहाँ पर क्लो। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा, NO2 देखो जुड़ गया। ठीक है, और ये H जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, H ऊपर चला जाएगा, या H को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ये रिएक्शन इस पर होगी, अब इसी तरीके से रिएक्शन इस पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, ये हमारे पास क्लोरो। ठीक है, यहाँ पर H जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब NO2 यहाँ पर आ जाएगा, एक बार पैरा पर ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर्थो पर हो गई, यहाँ पर पैरा पर हो गई, तो ये इन दोनों का मिश्रण मिलता है। क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब हमारे पास हो गई, अब बात करते हैं इसके नाम लिखने की। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तो क्लोरोबेंजीन है। उसके बाद इसका यदि नाम लिखने की बात करें तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इसका नाम, तो इसका नाम लिखने के लिए देखो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर रिएक्शन कहाँ हुई, तो आर्थो पर हुई। ठीक है, तो आर्थो। ठीक है, यहाँ पर क्लोरो, आर्थो क्लोरो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रो, कैसे गए, नाइट्रो, और उसके बाद ये बेंजीन, तो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। यदि इसके नाम की बात करें तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका नाम देखो पैरा पर है हमारे पास, तो पैरा। ठीक है, क्लोरो, फिर नाइट्रो, उसके बाद बेंजीन, इस तरीके से नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। वहाँ पर इस तरीके से ये मिश्रण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट इसके नाम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, तो मैं क्लोरोबेंजीन बनाया, ए आर्थो, ए मेटा, ए पैरा। ठीक है, और यहाँ पर HNO3 को चाहे ए वाला लिख लो चाहे ए वाला, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए इस तरीके से किया। एग्जाम में नहीं कुछ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जल निकल जाएगा तो -H2O यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ना लिखो तो +H2O आगे करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन से जब कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, एक आर्थो एक पैरा पर बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर जब रिएक्शन हम लोग देखो ये
कराते हैं, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से। तो H2SO4 क्या करता है, जल निकालता है विक्रिया में, ठीक है, जल निकालने का ये कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार ये आर्थो पर हो जाएगी, एक बार ये रिएक्शन पैरा पर हो जाएगी, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।